साथियों, फिर से देश में चुनावी जश्न है। गुजरात और हिमाचल में इलेक्शंस हैं और गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और ऐसा लगता है कि फिर से वो रिपीट करेगी। और हिमाचल के लोग हर 5 साल में सरकार चेंज करते हैं, तो इस चीज़ की पूरी गुंजाइश है कि इतिहास दोहराया जाएगा हिमाचल में भी। अब लोग पूछते हैं कि भाई इसमें बहुजनों की स्थिति क्या होगी, बहुजनों की क्या स्थिति होगी इन इलेक्शंस में। तो आप बताइए क्या स्थिति रही भाई, क्या स्थिति रही आपका आपका यूपी इलेक्शन में, क्या स्थिति रही। यूपी इलेक्शन में वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए। इसके अलावा वहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम तो गायब हुए ही हुए, ईवीएम मशीनें भी गायब हुई। और दलित पिछड़े मुस्लिम जब वहाँ पे वोट देने के लिए गए तो उन लोगों को पीटा गया। मतलब अधिकतर ऐसा रहा, ज़्यादातर फैक्टर ऐसा था कि वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। हर घर से करीब 10 लोग हैं तो 4 लोग के नाम गायब थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था। तो और वोटर लिस्ट और इसी तरह दलित पिछड़े मुस्लिम जब गए तो कई जगह मारपीट की भी घटनाएं सामने आई, हत्याएं भी हुई। तो यही होगा और क्या होगा। तो और सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि डॉलर का क्या रेट चल रहा है। डॉलर का रेट यानी कि अगर डॉलर का रेट ज़्यादा होता है तो डॉलर का रेट अगर ज़्यादा होता है तो हमारे रुपए का वैल्यू घट जाता है। तो अभी डॉलर का रेट है करीब 81.95 रुपीज़। और तो इस हिसाब से हमारे रुपए का रेट घटा है। तो जैसे कि वो अफगानिस्तान में आपने देखा था ना कि जब वहाँ पे उनके करेंसी का मूल्यन हुआ था तो एक तराजू पे वो रखा हुआ था पैसा, एक तराजू पे रोटियां तौल रही थी। तो मुझे तो लग रहा है ऐसी स्थिति आने वाली है। अब इससे अगर कंपेयर करते हैं, 30 मई 2014 को डॉलर का रेट 59.28 रुपीज़ था। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा विकास हुआ डॉलर का। आप इस चीज़ को कम समझ रहे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि अभी तक तो हुआ ही क्या है, रोटी पे ही तो टैक्स लगा है। सांस तो आप तो खुल के ही ले रहे हो, सांस तो आप खुल के ले रहे हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा यही होगा ना कि ऑक्सीजन पे भी आपको सांस लेने पे भी टैक्स लग सकता है। तो और नौकरी का तो क्या ही कहोगे। आप 4 साल में रिटायर हो जाओगे, 60 साल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 4 साल में रिटायर हो जाओगे, हमारे भाई 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। और फिर वो जब 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, पेंशन वेंशन तो भूल ही जाओ, 60 साल काम भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसी में खुश, और क्या चाहिए। और ये देखिए कि वहाँ पे गुजरात में बहुत बुरा हादसा हुआ। इलेक्शन से इसलिए बता रही हूँ, बहुत बुरा हादसा हुआ। मोरबी पुल वहाँ का गिरा। वहाँ वो लक्ष्मण झूले की तरह था जो कि ऋषिकेश में है। मोरबी पुल वहाँ का गिरा और करीब 200 लोगों के करीब लोगों की जानें गई। और लेकिन वहाँ का प्रशासन, शासन, सरकार बहुत कड़ाई से 4 मजदूर नुमा लोगों को पकड़ लिया कि इन लोगों ने गिराया है। मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ लिया गया है। तो कार्रवाई चल रही है, इस चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कि पहले ट्रेनों से भैंसें गाय कट जाया करती थी, है ना। लेकिन अब देखिए ट्रेनें क्या बन रही है। मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश का डेवलप हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत, कि अब तो गाय भैंसे ट्रेनों को तोड़ देती हैं, चलती हुई ट्रेनों को तोड़ देती हैं वो। और उसके बाद उन पर सेलो टेप लगा करके उनको चलाया जाता है। कितना विकास चाहिए आपको, बताइए, कितना विकास चाहिए। हमारी गाय भैंसें इतनी मजबूत हो गई हैं कि ट्रेनों को तोड़ दे रही हैं। और पढ़ाई लिखाई का तो क्या ही कहोगे। 400% तक फीस बढ़ गई है। और वैसे भी बहुजन पढ़ लिख कर करेंगे क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। जब जा करके मंदिर में जाके वहाँ लाठी खानी है, मंदिर में जाके लाठी खानी है, गरबे में नाच के लाठी खानी है, तो पढ़ लिख के क्या करेंगे, है ना। और वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि एक बहुत ज़्यादा हिट हुआ था कि ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा, कुछ इसी तरह का था। तो ये दिया गया था,
ये स्लोगन बनाया गया था, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। तो मुझे लग रहा है 400% तक इसीलिए बढ़ाया गया है फीस। और 2014 के बाद में हजारों सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई जब तक नहीं अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। और आजकल देख लीजिए, सब तरफ धर्म का बोलबाला है, किसी भी चैनल पे चले जाओ सिर्फ धर्म धर्म धर्म। उसके अलावा ना आपका कोई नौकरी के मुद्दे पे बात होती है, ना ही नौकरी के मुद्दे पे बात होती है, ना ही युवा क्या करेंगे इसकी बात होती है, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं होती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बात नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई पे कोई बात होती है? नहीं होती है, और ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो और तो और आजकल जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रही है हम पक्का मकान देंगे, पक्का मकान देंगे। जबकि अगर आप लोग को अगर जरा सा मेमोरी होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एमपी में खारगोन में, मध्य प्रदेश के एमपी में खारगोन में प्रधानमंत्री आवास के तहत में जो घर बने थे, उनको भी बुलडोजर से सरकार ने गिरा दिया और बोला गलत बन गया था। तो इसी तरह की चीज़ें आप लोग को घर बना दिया जा रहा है। तो यही पक्का मकान दिया जा रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, बताइए और क्या चाहिए? लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए इन सारी बातों पे। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो अगर वाकई अपने हम लोग का कर्तव्य है, जो नेता होता है वो हम लोग से बनता है, नॉर्मल लोगों से बनता है, देश लोगों से बनता है, सरकार लोगों से बनती है। तो जो अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, और इसके साथ ही आपको ईवीएम मशीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, हालांकि ये सारा काम तो सरकार का होता है, लेकिन आप करोगे क्या? करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा। तो सरकार कितना ही कर लेगी, आपको अपनी चिंता नहीं है तो आपको अपना ईवीएम मशीन, आपका वोटर लिस्ट में नाम, और इसके अलावा जो भी बिजली पानी मकान देने की बातें करता, उनको बोलो भाई हमें रोजगार दो, हम पक्का मकान, बिजली पानी खुद बिल पे कर लेंगे। तो इस तरह आप लोग अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए और वोट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।